जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। ये पंक्ति सुरता रखे रहो ना अभी। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। सत्य है। हाँ, देखो एकर मतलब बात एकदम स्पष्ट है। मैं पहली जन बात बोले हूं, दाई मरत एकर बार हम संसो करबो चिंतित होबो कोई बात नहीं। हम बेटा हरन, हमार कर्तव्य है कि हम दाई के दू श्वास बचाए के कोशिश करन। ददा मरत है, परिवार के छोटे बड़े लोग लेकर मरत है, ओकर बार होवन ओकर चिंता करन, व्यवहार जगत के सत्य है। लेकिन खुद के मौत से अगर आदमी डराक चालू कर दिस ना, तब ओकर ले बड़े ये संसार में ना समझ आओ कोनो। वो लिखाए छे मोर दाई के सेवा करने ते कर सकती, ओकर बर में चिंता करहूँ, बाप के चिंता करहूँ, परिवार के समाज के चिंता करहूँ, ये मोर मानवीय कर्तव्य हरे। लेकिन मैं खुद मत मारूं का डर रहा हूं ना, तो यह असंभव है, ये असंभव है। अब एक ठन कहानी सुनाता हूं तो मन ला। एक दिन कोरोना काल के बात है, बोल पानी पिया हो का एक आजन। कोरोना काल के बात है, यमराज ला चौगुना ड्यूटी करे लागत रही से। हमारे मन से मितानी है इसे होकर, कभू कभू चर्चा होते यमराज से। यमराज के ड्यूटी है ना बहुत ज्यादा ओवर टाइम चलत रही से। तब 2023 में ना ड्यूटी होकर सॉफ्ट हो गया, एकदम कम हो गए। ड्यूटी मात्र 1-2% चलत रही से। त इंद्र हा यमराज हा सोचिस के अभी नसन में फुर्सत मिले है, एकर बाद में का पता कहूँ रिपीट हो जाही तो फिर ड्यूटी बढ़ जाही। तो वो सोचिस विष्णु भगवान के अभिनसन में फुर्सदा के बेरा में मैं दर्शन कर लेते हूँ। दर्शन करे के मूड हो, दुर्गा दाई सुस्त हो जाही तो कौन फुर्तीला रही। दर्शन करे के जब ओकर विचार बनिस ना, तो यमराज श्रीमन नारायण के बैकुंठ धाम में पहुंचिस। एक एक शब्द सुनत रहो। बैकुंठ धाम में सिंह दरवाजा में माने मुख्य दरवाजे में पहुंचिस। मुख्य दरवाजा के ठीक सामने एक बड़े जबड़ पीपल के पौधा रहीस, बड़े जबड़ पीपल के वृक्ष, पौधा कभी गलत हो जाते, वृक्ष रहीस। भगवान के दरवाजा में गरुड़ बैठे हैं। गरुड़ ला अनुमति लीस, मोल अंदर जाना है। अनुमति लेवत रही से एकर पहली की गरुड़ हाँ ले जा महाराज कतीस। ओकर पहली वो पीपर के पेड़ में कौवा हाँ बैठे रही से, और काँव काँव नरियस हो, 2 घाव नरियस काँव काँव ऐसे कही गई। और नरियस ना तो यमराज है ऐसे रही देती हूँ, तो ऐसे करके टेढ़गा निगाह से वो कौवल देखिस। अब वो कौवा घलो देख डरिस कि यमराज है मोला तिरछा नजर से देखा थे। गरुड़ तो अनुमति दे दिस, यमराज चल दिस अंदर में। वो कौवा फड़फड़ 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 करत करत वो गरुड़ के पक्षी राजे, वहू कौवा यहू कौवा पक्षी राजे, ओकर पौरी में गिर के। गरुड़ कहते का हो गए रे बेईमान कौवा, काहे काहे काबर आते मोर गोड़ में गिरत थे हैं। महाराज अभी यहाँ गीसते कौन है, इससे कहते गीसते है, बोली यमराज हरे। ओकर से ती में तोर पौड़ी में गिरत हो में, हाँ वो यमराज हरे और ते मोर राजा हरस। बाग बहार हम कोनो एक आज एकदम डान किस्म के आदमी हो ही ना, हमन आवत रहो न भी इसने आज जात रहो, और वैसे करके ऐसे कहूँ अच्छा आखिर तरेर के देख दी, और कहूँ किरण भाई कहूँ परिचय दे दे कि ही थरे का डान ऐसे कही। हमार मन के का गति हो ही तो मन सोच सकत हो। अगर हम वो आदमी से परिचित हन और हमला कहूँ उसने आँखी तरेर के देख दिस, तो हमार मन के का गति हो ही समझे जा सकत है।
और तब जेन ह जान डरीस के यमराज कही के, और ओला वे यमराज एकदम खतरनाक क्रूर दृष्टि से देखा थे, तो वो कौआ को पर का गुजरी सोही एला तुमन हा समझ सकत है ना। काबर गिरेस कहते बोले मोर रक्षा कर महाराज रक्षा कर, मैं ओकर अब ओकर ये क्रूर दृष्टि से बचने। मोला ऐसे लगा थे कि बहुत जल्दी मोर मृत्यु होने वाला ये उसने देखिस मोला। गरुड़ कथे कर का संशय है, टेंशन मत ले मोर राहत ले गरुड़ की हिस। अब वो गरुड़ कथे कि चल मैं तो ले एक ऐसा जगह में ले जाता हूँ जिन जगह में यमराज है नहीं जा सके। काबर नहीं जा सके, वो तभी यहाँ हावे जी कंवल बैठारी इस पीठ में ले गए नीलगिरी पर्वत में, और नीलगिरी पर्वत के एक नान चुन खोड़ा में भीतरी में खुसरी सो नान चुन खोड़ा में कथे कितने यहाँ चुपचाप बैठे रहा। मैं अगर निकाले खोही मैं आग थोड़ा निकाल लूँ। अब गरुड़ वहाँ पहुँचा दीस, पहुँचा के आगे और आके दरवाजा में अपन ड्यूटी में फिर से पहरेदारी में खड़े हो गए। बातचीत हुई, रिकॉर्ड ला बताइस कि कोरोना काल में मैं 18 करोड़ मनसे मन ला लगे हो महाराज। ओवर टाइम बहुत हो है, सब बैला चरवाहा मन बहुत तंग करते, उनकर मन के पेमेंट थोड़ा ज़्यादा बनत थे, व्यवस्था कर दे बता दे। चर्चा हुई, निकली से यमराज और निकल के फिर से इसे आखिर ततेर के देखिस वही डाला ला जिन डाला में कौआ। अब वो तो गरुड़ हज जाना थे कि हाँ कौआ बैठे रही ऐसा ऐसा घटना हो कही के, तो वो यमराज है वो कौआ देखा थे वो डाला ला, और गरुड़ है यमराज ला देखा थे। ओहुल समझ आ गई कि कुछ तो दाल में काला है कही गई। प्रश्न करीस यमराज वो ढंग ला काला देखथस। और तब यमराज कथे मैं गे होता हूँ हम कौआ बैठे रही सो दू घाव नरियई से। हाँ बात तो सही महाराज महू तक नरियई तेला। तब वो उतनी बेर बोल देखे तब मोला समझ जाइस कि ये कौआ के मृत्यु, अच्छा समझू बात ला। यमराज कथे ये कौआ के मृत्यु अभी से, अभी मतलब ये दोनों जन गोठिया था, अभी से ठीक 2 घड़ी के बाद, ये कौआ के मृत्यु अभी से ठीक 2 घड़ी के बाद नीलगिरी पर्वत के फलाना गुफा के फलाना खोड़ा में लिखाए है। क्या समझो? अब तो गरुड़ जिल कांटो खून नहीं, बाप रे ये का मृत्यु लिखाई रही वहां जी हाँ मैं पहुंचा कहाँ हूं, तो जाने अनजाने में ये का मृत्यु के पाप के भागी मैं बंदे हूँ। काश ये कंवल यही कर बैठा के लगते चुपचाप बैठे रह बाबू मैं निपट नू कह रहते हो, तो एक मृत्यु नहीं हो रहती। बात प्रमाणित है कि मृत्यु जो है जहाँ लिखे है, जैसे लिखे है, जिन घड़ी में लिखे है, वो घड़ी में आपू ही आवू ही ता ही पही ता ही तहाँ ले जाए, ये बात होती है। तो एकर से थी हमला आप ले बात ले जान के चलना है कि वो बात ले जिन बात बोले हो। हाँ, एक ठन बढ़िया बात बोलते राजेश रामायणी जी हैं। एक ठन लड़का के दादा वकील है, अब वो लड़का कहा है पापा मुझे बहुत डर लगता है, पापा आप नहीं रहते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। कहते काबर तो डर लगता है बेटा, तो मुझे भूत डर लगता है। अरे तो ये के जन रहता तो काबर डर लगते, और तब कि मोल भूत डर लगते। वकील कहते कि अकेला में आदमी किसी को डर नहीं सकता, डराबिच कौन लते के जन हंसता, और अगर ते डरावत हस तो तोर सन में वो तोर भूत हाबे। जब तक के ते अकेला रहे कहीं डर रहा की जरूरत नहीं है। तब हम मन ला डर वही बात के रथे कि हमार मन के संग में मृत्यु है रेंगा थे, लेकिन हम ये बात ला भुला जाथन कि वो मृत्यु संगे संग में रेंगा थे। वो मृत्यु है बिल्कुल जगह समय और परिस्थिति ला निर्धारित करके बैठे है। तेकर सती वास्तविक कहे जाए तो संसार के लिए मोह माया ग्रस्त हो के होकर चिंता करन, यहाँ तक ठीक है, पारिवारिक कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य है,
लेकिन मृत्यु से डर के ते जाबे कहाँ। हमारे श्रद्धे पटेल जी जिन बात बोलिस कि ऊपर डहन ले यमराज आत रही से, वो यमराज ले प्राण मचाए पर जंगल में चल दिस, अब उस जंगल में वही बढ़ के नीचे में वही परिस्थिति में ओकर मृत्यु है लिखाए मारे। तो ये जो बात आते ये बात ला हमला आपला समझ के चलना चाहिए। अब प्रसंग उठाया जाए, प्रसंग उठाया जाए, कौन कहीं प्रश्न है काते लिखा ठन बताओ तो ओकरे हिसाब से चल बन। हाँ ले चल गोठिया। अच्छा शेयर करत हस। हाँ 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 उसने कहा था उतनी प्रश्न है रे। मोर गांव तीर में कचंदुर नाम के बस्ती है, कम से कम 20 जन मरदे वाला आगे रही से। ऐसो घटना है कौशिक जी, ऐसो के हॉस्पिटल में वो मृत्यु घोषित हो गए, वास्तविक में बढ़ जल्दी मर गई से 20 जन मरदे वाला आगे रही गांव में माटी देवर। और ओकर बाद बहुत लंबा समय बीत गई। इसका ना है भाई सोनी हरे वो जानथन बैठथन उठथन गोठियाथन ओकर सन में। अब ओकर बाद में वो जीवित हो गए। जैन मन अच्छा एकदम सब प्रमाणित घटना बताओ। हमन भिलाई तीर में रहते हैं ना सर, भिलाई तीर में। और भिलाई तीर में हमन ऐसा मंडली हरन कि एक सुडू नाम के गांव है, और वो गांव हाँ एक बेहतरीन मानस के आयोजक आपो चलते हुए मान लोगे होते, और विशुद्ध श्रोता, विशुद्ध आयोजन, कोई अतिरिक्त तामझाम नहीं हुए वो गांव में। अब ये वो कैसे हुई तेला वहां मत आरोपित करबे, लेकिन ये समझे भर भर बता दूं। पुनिया वर्मा और पुनिया विश्वकर्मा, सत्य घटना, आदमी जिंदा रही से बहुत लंबा समय तक जी। पुनिया वर्मा और पुनिया विश्वकर्मा, सोडू नाम के गांव, और एक ठन गांव के 2 जन पुनिया। देखो मन से मन धोखा खाता ऐसे बात नहीं है। कभू कभू ना ये हमार सनातन परंपरा ला प्रमाणित करे बर ऐसा घटना ये धराधाम में होते वो प्रमाणित करे कि हमार जो प्राण निकलते तेल कोनो लिखते। पुनिया वर्मा हाँ मर गए, पुनिया वर्मा मर गए, रोवाराही पर गए, काठी माटी वाले मन आ गए, और काठी माटी वाले मन ऐस ना तब तक के पुनिया वर्मा के प्राण हाँ यमराज और चित्रगुप्त तक चल दे रिसो ले गैया मन हाँ। पेपर में छपे रही भाई कि छत्रे जी, ये साक्षात्कार पेपर में छपे रही से पुनिया वर्मा के द्वारा वो ले गए, और चित्रगुप्त कर देखिस रजिस्टर खोल के, यमराज कथे कर चेहरा मैच नहीं होते, देखिस रिकॉर्ड ला बायोमेट्रिक करके मैच नहीं होते। ओला कथे ले गई मतलब कौन ला धर के ला हो रे बेईमान हो, ततिहित पुनियल ला के महाराज तब पुनियल धर के लाहन, और तब सर ने हमला मिलान करीस, तब पता चलीस को पुनिया वर्मा है, और ओला लेगनरिस पुनिया विश्वकर्मा ला। वो तो अच्छा हो गए कि वो कर दाह संस्कार नहीं हो रही, एक ठन फिल्म है ना, वो खतरा स्थिति बन जाए रहती, वो लईस और ये मन जाग गए, ये मन जाग गए, ये पुनिया वर्मा होश आ गए, बाकी जो भी था खुशी वहां खुशी हो गए। और पता चलीस कि एक कनिक के अंतराल के बाद में पुनिया वर्मा जाग गए, बने हो गए, और पुनिया विश्वकर्मा एक साक्षात्कार छपे रही से। ये घटना ला जो पुनिया वर्मा देखे रही ना, वो पुनिया वर्मा के नान पेपर में नानचुन कट छपे रही से, वो कर फोटो छपे रही से, और अतना ये घटना बता रही से कि मैं ऐसे ऐसे मरे, ओकर बाद गयो तो वो मन पूछिस तो वो देखिस तो पुनिया वर्मा विश्वकर्मा लेगना रही से, और पुनिया वर्मा लेग डरी कर से मोल्लान के वापस रख दिस। ये हमार सनातन धर्म में ये है। अब एक ठन बढ़िया बात रख देता हूँ, काबर ये काबर श्रद्धांजलि कार्यक्रम चला थे नहीं भाई, इसने तो कहा तो का श्रद्धांजलि कार्यक्रम चला थे, तुम भले तुम्हारे मन के ट्रेनिंग हो थे, लेकिन कार्यक्रम तो मानस श्रद्धांजलि चला नहीं जी। देखो भाई गलत मत लो, हमन शीर्षक दे हम छत्र जी शुरू से मानस श्रद्धांजलि,
नहीं बोले हो नहीं बोले हो चल बताओ, मानस श्रद्धांजलि बोले हो नहीं तो चलत नहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम। तो एक बात मैं आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ, नहीं गोठिया दे तो ज़्यादा तन विस्मृत हो थे, थोड़ा से जोर देर पड़ गए। पुनिया वर्मा पुनवा विश्वकर्मा के चलत रही ना। अभी कौन प्रश्न करी से तो एक बाद में अभी काला बताहन अभी लहुट के आए वाले, हाँ आगे याद आगे आ जाते उतना। हाँ हमर तीर में साजा नाम के गांव है, साजा मोर गांव से सीधा दौड़ू ना 10 मिनट में पहुंच जाबे। साजा काकर ससुरारे, अच्छा हाँ भाई साहब के ससुरारे हैं साजा। वो गांव में हम गे रहे गोष्ठी में, ये सब ये मैं तुम बतावत हूँ, लेकिन ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम के ये मेटर है मन। हाँ श्रद्धांजलि में ये मन मेटर है। बैठे रहन हमन हाँ विश्राम कक्ष दे रही थी यहाँ पटेल जी, तो त्रेता भैया रही से मेरे हों और त्रिभुवन रही से त्रिभुवन भाई है, और एक आध दूजन हमर मन के मयारुक संगवारी मन रही से हमन हाँ ऐसे अब 10x10 या 10x12 कक्ष में एक तीर में बैठे रहे। और एक जन पंडित बा मन हाँ दीवाल में ओध के बैठे रही से, और हम मन ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए में चलत है हमारे मन के चर्चा। अब हमन हाँ बेफालतू चर्चा नहीं करन, जब भी हमन संघर्ष जब होना तो सामाजिक चर्चा व्यक्तिगत चर्चा गोठियात गोठियात कोई न कोई रामचरितमानस के चर्चा चलते हमारे मन कर। तो जीव ईश्वर जीव क्या है ईश्वर क्या है हमन तर्क देवथन वो दिन चलत रही ना सर। प्राण जीव आत्मा काला काला कथे सब एक छरे, व्यवहार जगत में एक छरे वो ढहनी गोठिया जीव ईश्वर के चर्चा। तो चूंकि हमन गोठियात रहे हमन गोठियात रहे और हमर मन जैसे नान चुन मनसे मन के बगल में भागवताचार्य बैठे रही से वही कमरा में। मैं नहीं जानो भागवताचार्य कह के मोर भाई जी तेहू नहीं जाने, लेकिन त्रेता भैया जानत रही से ये भागवताचार्य हरे और भैलई गाँव खरे ऐसे कह के वही कर 8-9 किलोमीटर में भैलई गाँव है, शहर भिलाई अलग है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत के रूप में कि हमन गोठियाथन बड़ जनिक ज्ञानी बैठे हैं, तो मोला संयमित करे बा त्रेता भैया। अच्छा महाराज जी जीव ईश्वर या देह से जीव निकलना एकर पीछे आपके का ख्याल है कहिस? इसने कहिस हुआ और तब वो महाराज का बोलिस भागवताचार्य है ना, यही बात ला ध्यान में रखे रहो, वो भागवताचार्य है। वो महाराज है काय बोलिस भाई साहब दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है और वो जल रहा है, वो दीपक बुझ गया, ना कुछ आया ना कुछ गया। ऐसने की हिस्स मैं कहूँ ना पहली की ये बात ध्यान में रखो कि वो एक भागवताचार्य है। भागवत के मूल कथा के सिद्धांत कहां से चालू होते? परीक्षित के पहली दिन काय कथा होतेगा? गोकर्ण कथा होते। गोकर्ण के भाई कौन है? धुनकारी। भागवत के कथा के आधार का है धुनकारी मोक्ष, सब जन जानते हो। ना कुछ आया ना कुछ गया, वो भागवताचार्य हरे वो है। और वो कहा थे ना कुछ आया ना कुछ गया, दीपक जल रहा था बुझ गया। तते भागवत ला काबर पढ़थस? धुनकारी मोक्ष ला आधार मान के श्रीमद् भागवत बनाए गए बने हैं। और ते हाँ ये कहा था कि ना कुछ आया ना कुछ गया, तो 7 दिन ले बांस के 7 ठन गठान हा। अभी भी भागवत में बोलते धुनकारी मोक्ष में 7 दिन के भागवत में रोज के 1 ठन गठान हा फटाका बरोबर भड़ांग ले फूटे ऐसे कथे। और 7वां दिन जब 7वां गठान होकर फूटिस ना, तो एक दिव्य तेज के रूप में धुनकारी के आत्मा वहां प्रकट हुई
और वो प्रकट हो इस धुनकारी या गोकर्ण ल प्रणाम करीस, वो महाराज ल प्रणाम करीस, भगवान श्री कृष्ण जी ल प्रणाम करीस, और वो दिव्य रथ में चढ़ के बैकुंठ गई से। ये भागवत हरे। अब वो महाराज कहा थे कि ना कुछ आया ना कुछ गया, दीपक जल रहा था बुझ गया। तो हमारा रामायण इसने कथे का, रामचरितमानस इसने कथे का, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहरि रघुबर विरह राउ। कौन गीस? दशरथ गीस। अब पुण्य वर्मा और पुण्य विश्वकर्मल जोड़ो थे में भाई, पुण्य वर्मा और पुण्य विश्वकर्मा नाम के दूठन आत्मा तो हो ही, दोनों के स्वरूप हो ही, और दोनों के स्वरूप में अंतर हो गए। तेकर सती एक झन ला लेगना रही तो कोनो मारे ओला का करना है, यार ड्यूटी में ले गए, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन यहां दशरथ राव गयो, ये बात एकर मतलब यह है कि हमार मन के देह में कोई ना कोई ऐसे चैतन्य शक्ति है, कोई ना कोई ऐसे चैतन्य शक्ति है, और वो चैतन्य शक्ति है ये देह से निकलते है।